हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ का क्या देखने वाले हैं। तो हम सिलेबस इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ का क्या सिलेबस है, जो आपका 70 मार्क्स का जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर, वो कहाँ से पूछा जाता है वो हम देखने वाले हैं आज इस वीडियो में। जो कौन कौन से चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर से आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स पूछा जाता है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए एक बार, और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के पास, और कमेंट कर लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें PDF मिलता है, फ्री PDF, और क्लास होता है, लिंक भी दे देते हैं। तो चलिए सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहला चैप्टर होता है भौतिकी यानी फिजिक्स का विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। यह पहला चैप्टर होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना होता है। और दूसरा का चैप्टर में विद्युत विभव और विद्युत धारिता, ये दोनों सेम ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंट, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं दोनों चैप्टर। और तीसरा का विद्युत धारा एवं परिपथ, यानी ये सब तीनों जितना विद्युत से संबंधित आपको दिख रहा है सब एक ही जैसा आपको पढ़ना होता है। विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, ये 4 नंबर चैप्टर है जिसमें चुंबक के बारे में पढ़ना होता है। चुंबकीय कैसे चुंबक को आकर्षित करते हैं, विकर्षित होता है, ये चुंबक एक दूसरे को काटता है कि नहीं काटता है, इसीलिए चार चैप्टर पढ़ना होता है। और 5 नंबर चुंबकत्व किसे कहते हैं, यही सब आपको चुंबक के बारे में इसमें भी 5वां चैप्टर में पढ़ना होता है आपको। और 6वां चैप्टर में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो ये पढ़ना होता है। और 7वां है कि प्रत्यावर्ती धारा पढ़ना होता है आपको, जो धारा उरा के बारे में पढ़ना होता है। हम इस पूरा चैप्टर पहले हम क्या करेंगे, पहले आपको हम थ्योरी पढ़ा देंगे, थ्योरी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, तब उसके बाद सब्जेक्टिव, जिसके कारण आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाली है। आप आसानी से आप समझ सकते हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ा देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका कारण आपका जो साइंस का सिलेबस है वो भी जल्दी ख़त्म हम कर देंगे। तो अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर नंबर 8 है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। जिसमें जो तरंग के बारे में आपको पढ़ना होता है। और अगला चैप्टर कौन है, अगला चैप्टर 9 नंबर है किरण प्रकाश की अगला चैप्टर है, जो इसमें किरण के बारे में पढ़ना होता है कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का जैसे मैट्रिक में भी पढ़े होंगे आप। और 10वां चैप्टर है तरंग प्रकाश की, जिसमें तरंग के बारे में पढ़ना होता है। 10वां चैप्टर, पूरा कुल चैप्टर कितना है, कुल चैप्टर आपके सिलेबस में 14 चैप्टर, मतलब समझ सकते हैं कि ये 70 मार्क्स सिर्फ 14 यही से आते हैं आपका 70 मार्क्स। और 30 नंबर तक प्रैक्टिकल का रहते करता है। और चलिए देखते हैं अगला कौन सा है। अगला चैप्टर है ये वाला चैप्टर है कि 11 नंबर है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये 11 नंबर चैप्टर है जिसमें प्रकाश के प्रभाव के बारे में आपको पढ़ना होता है। और अगला चैप्टर है परमाणु एवं नाभिक, जिसमें नाभिक और परमाणु के बारे में होता है। और 13 नंबर है अर्धचालक युक्तियाँ एवं लॉजिक, इसमें गेट के बारे में बना होता है, जैसे एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, इसके बाद गेट में बनाता है। और एक बात सच सुन लीजिए, कभी भी नहीं हुआ है कि आपको गेट से सवाल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में दोनों में कह रहे नहीं पूछा गया हो। कोनो साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, हमेशा पूछा जाता है, पूछा ही जाता है, एकदम फिक्स है कि यहाँ से पूछा जाएगा। और 14 नंबर संचार तंत्र, यानी जब यहाँ से हम कैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से कैसे संचार होता है, हम कैसे बातचीत कर सकते हैं, उसके बारे में आप संचार तंत्र पढ़ना होता है। और लॉजिक गेट का आपको हम एक वीडियो अलग से लाएंगे जिसमें गेट पूछा जाता है, और हम आपको लिख के दे सकते हैं कि आप गेट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि हर साल गेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यही है आपका सिलेबस जो आपको पढ़ना होता है, यानी कुल इसी चैप्टर से आपका पूरा 70 मार्क्स आपका पूछा जाता है। तो सिर्फ हम कह सकते हैं कि आप सिर्फ इतना ही पढ़ के जाएंगे तो फिजिक्स में बेहतर मार्क्स आप ला सकते हैं। सिर्फ ये 4 चैप्टर और ये 10 चैप्टर, ये आपको 10 चैप्टर यहाँ पे, यानी कुल 14 चैप्टर आप सिर्फ पढ़ कर जाते हैं तो उसी में से आपका 70 नंबर पूछा जाता है। यानी जो ऑब्जेक्टिव
35 रहता है, उसमें से हम इतना निश्चित कर सकते हैं कि आप 30 सही आराम से कर देंगे, क्योंकि 5 गलत हो ही जाता है, क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश में आप पूरा मार्क्स ला सकते हैं, इसमें उतना अच्छा से नहीं ला सकते हैं। तो वो सिलेबस समझ गए होंगे आप। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। हम इसका थ्योरी ला देंगे और थ्योरी पढ़ा के मतलब आपको समझा कर, और उसके बाद इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हुए चलेंगे, जिससे कारण आपका अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।